नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। क्या होगा? वो जाग जाएगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हो, आपका जो मरा हुआ विवेक है, जैसे हिजकिय्याह राजा का विवेक मरा तो नहीं, अभी रो रहा है, अंदर से तड़प रहा है, अंदर से भूख और प्यास है, अंदर से चिल्ला रहा है, अंदर से बोल रहा है और बोला, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। और यहोवा परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसका नाम मिकाएल था, वो दूतों का राजा था। एक दूत को भेजकर 1,85,000 लोगों का उसने एक ही दिन में नाश किया। और जब सुबह उठकर देखने लगे और जब देखा तो उनकी लोथ ही लोथ पड़ी थी, उनका शरीर ही शरीर पड़ा था, वो मरे हुए थे। ऐसे ही आज आप देखेंगे जो आपका विरोधी है, जिसको आप भाल रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, एक दिन आपको देखने पर भी ना मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। एक दिन आपको देखने पर भी ना मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। वो नजर नहीं आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। वो उड़ जाएगा हवा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। लेकिन आप देखेंगे कि यहोवा ने सुन लिए, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। क्या कर दिया यहोवा ने? यहोवा ने क्या कर दिया? सुन लिए। और यहोवा आपको कभी शर्मिंदा ना होने देगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम पढ़ते हैं हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5, इब्रानियों की किताब उसकी 11 उसकी 5। विश्वास ही से हन्नोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यदि आज हन्नोक की जो प्रार्थनाएं थी, परमेश्वर क्यों सुनता था? क्योंकि हन्नोक परमेश्वर के संग संग चलता था, साथ साथ चलता था। लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं कैसे सुनता है? जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा, वो आपकी आशीष जो आपको चाहिए नहीं देगा। साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर की आवाज सुनते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, जो बाइबल में लिखा है उसको मानते रहना, ये परमेश्वर के साथ साथ चलना होता है। उपवास करते रहना, चर्च में आते रहना, संगति करते रहना, पवित्रता में चलते रहना, ये परमेश्वर के साथ साथ चलना होता है। यदि आप ऐसे करते हो, ऐसे चलते हो, एक समय आता है वो आपको जीवित हवा में उठाकर ले जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। फिलिप्पुस हवा में उठा लिया गया, एलिया हवा में उठा लिया गया, हनोक हवा में उठा लिया गया। लेकिन एक व्यक्ति था जो मारा तो गया, लेकिन वो भी हवा में मुर्दों के बाद, जब मुर्दों में से जी उठा, वो भी हवा में उठा लिया गया। उसका नाम यीशु नासरी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। उठा लिया गया कि नहीं? वो भी हवा में उठा लिया गया। हालेलुया। तो विश्वास ही के द्वारा हन्नोक उठा लिया गया। विश्वास के द्वारा अब्राहम की पत्नी सारा ने पुत्र को जन्म दिया। 99 साल के बाद उसके एक बेबी हुआ था। विश्वास के द्वारा मूसा इस्राएलियों को छुड़ा कर ले आया। विश्वास के द्वारा यहोशू ने यरीहो की दीवार गिरा दी थी। विश्वास के द्वारा पतरस की छाया पड़ता था, रोगी चंगे होते थे। विश्वास के द्वारा पौलुस अपने रुमाल रोगियों पर रखता था, शरीर को लगाकर रोगी चंगे होते थे। विश्वास के द्वारा यशायाह ने परमेश्वर को भेजा कि इस्राएलियों को जाकर छुड़ाए। विश्वास के द्वारा यिर्मयाह नबी छोटी उम्र में इस्तेमाल किया गया। विश्वास के द्वारा यूसुफ राजा बन गया। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का जो कपड़ा था लोग टच करते थे, लोग ही चंगे होते थे। विश्वास के द्वारा यीशु मुर्दों में से जी उठा। विश्वास के द्वारा ही आप और मैं एक दिन स्वर्ग में पहुंचेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तारीफ करें पवित्र आत्मा की। हालेलुया। अभी और है, विश्वास के द्वारा ही यकरजा की पत्नी इलीशिबा, उसने पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यूहन्ना रखा। वो यूहन्ना इसलिए भेजा कि ये आने वाले यीशु के बारे में गाइड करेगा, ये आने वाले यीशु के बारे में बताएगा कि यही है, यही वो यीशु है जो लोगों के पापों को उठा लिया जाएगा। वो यूहन्ना ने बताया था। उसने बोला नहीं था यूहन्ना 1:29 में कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है, वो कौन था? यीशु नासरी। मैंने आपको एतवार ये टॉपिक दे दिया है, तो याद रखें, अगर आप विश्वास में चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप भी एक दिन जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तो याद रखें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। एक कुब्बा, एक स्त्री थी, उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो यीशु के पीछे चीख चलाकर आ रही थी। और यीशु मसीह ने देखा कि इसका विश्वास बढ़ा है। यीशु मसीह ने बोला तेरा विश्वास बढ़ा है,
चली जा कि तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। कमांड यहां से की, घर पर दुष्ट आत्मा निकलेगी। अब कारण क्या है? विश्वास। यदि आप यहां पर विश्वास करोगे जो मैं बोलूंगा, तो आप अपने जीवनों में बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, आपके बच्चे वापस आए, आपका घराना वापस आए, आपका परिवार जो मसीह में नहीं है वो मसीह में आए, इन द नेम ऑफ जीसस। यदि मैं ऐसे बोलूं तो आप क्या करते हैं? यस यस, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे कि जैसा बोला जा रहा है परमेश्वर, मैं उसे विश्वास से रिसीव करता हूं, यस यहोवा आपने मेरी सुन ली है, ये मेरे लिए बोला जा रहा है, आमीन, आई रिसीव आई रिसीव आई रिसीव। यदि आप ऐसे विश्वास से रिसीव करेंगे, फिर आपके लिए स्वर्ग खुलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। लेकिन विश्वास दिल से चीख चिल्लाकर पूरे अंदर से रो रो कर अपने विश्वास से उस प्रोफेसियों को रिसीव करना होता है। इसलिए उसने दूसरा इतिहास उसके 20 में बोला, उसने कहा यहोवा पर भरोसा रखो और मेरे नबियों की प्रतीति करो, तुम सफल हो जाओगे। जो मैं बोलता हूं, जो मैं कमांड करता हूं, यदि तुम विश्वास करो, भरोसा करोगे, तो तुम अपने जीवन में बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप मसीह में क्यों आए हो? आप प्रभु को क्यों मानते हो? आप प्रभु को क्यों मानते हो? मसीह को क्यों मानते हो? इस कारण कि आप चंगे हो गए, इस कारण कि आप अंधे थे देखने लगे, इस कारण कि आपके पास बेबी नहीं था बेबी हो गया, इस कारण कि आपको घर चाहिए था घर मिल गया। ये चीजें आप साथ नहीं लेकर जा सकते। लेकिन आपने क्यों मानना है यीशु मसीह को? क्यों अपने प्रभु पर विश्वास करना है? क्यों आज दुनिया को बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो? इसलिए बताया जाता है कि वो आने वाला है, कि तुम विश्वास करो और अपने पापों को छोड़ दो, वो आपको जीवित हवा में उठाकर ले जाएगा और आप उसके दाहिने हाथ में बैठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए दुनिया को बताया जाता है, सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि वो स्वर्गीय जीवन पाले। यीशु नासरी आज भी जीवित है, यीशु क्रिस्ट आज भी जीवित है। जो कोई व्यक्तिगत रूप में उसको इस्तेमाल करेगा, व्यक्तिगत रूप में उसको मान लेगा, यीशु तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु तू मेरे पापों के लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए लटकाया गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा, यीशु, उस वक्त वो क्या होगा? उस वक्त वो मुर्दों में से जी उठेगा। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। जो विश्वास करेगा उसका घराना और वो सब स्वर्ग में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप विश्वास करोगे तब। बहुत हम लोगों ने मूर्ति पूजा की, बहुत हम संसार के पीछे चले, बहुत हम शरीर में चले, लेकिन आज तक कुछ नहीं पाया था। लेकिन जब यीशु मसीह को माना, प्रभु यीशु के पीछे चले, यीशु मसीह के पीछे चलते चलते आज मुझे क्या मिल गया? आज मुझे स्वर्गीय जीवन मिल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह आमीन नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ पर तारीफ चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आत्मा में चलो। आत्मिक व्यक्ति को पता है कि कहाँ आमीन और कहाँ तारीफ करनी, लेकिन शारीरिक व्यक्ति सिर्फ आमीन ही बोलता है, उससे आगे उसको कुछ नहीं आता। जैसे संसार में एक व्यक्ति ने बोला कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इससे आगे हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन इससे आगे हमें इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी आती है, इब्रानी भाषा भी आती है, यूनानी भाषा भी आती है, इससे आगे हमें स्वर्गीय भाषा भी आती है। हालेलुया। आती है कि नहीं? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इससे आगे हमें कुछ कौन कहता नहीं आता है? इससे आगे हमें स्वर्गीय भाषा आती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आती है कि नहीं स्वर्गीय भाषा? वो क्या है स्वर्गीय भाषा? रबा को से खेतु नमा मासरे के ले प्रे खेतु नमा, ये है स्वर्गीय भाषा। ये आती है हमें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो यीशु मसीह की। हालेलुया। यही है कि नहीं? लेकिन अगर आप इस भाषा को नहीं बोलते, आप विश्वास में नहीं बढ़ोगे, आप उन्नति में नहीं बढ़ोगे, आत्मिक बुद्धि में नहीं बढ़ोगे, आत्मिक ज्ञान में नहीं बढ़ोगे, आत्मिक समझ में नहीं बढ़ोगे, अनॉइंटिंग में नहीं बढ़ोगे, अभिषेक में नहीं बढ़ोगे, सामर्थ्य में नहीं बढ़ोगे, आप परमेश्वर के आत्मिक फ्रूट को प्राप्त नहीं करेंगे, आत्मिक फलों को प्राप्त नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के जो नौ वरदान है, जो नौ वरदान है, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा बोलता है, फिर उसी के ऊपर वो स्वर्गीय वरदान और स्वर्गीय फ्रूट ठहरते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो घर पर जाकर क्या बोले? ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोले, स्वर्गीय भाषा बोले। जो स्वर्गीय भाषा बोलते हैं उसी के ऊपर वो आत्मिक फल लगते हैं और उसी के ऊपर पवित्र आत्मा के वरदान लगने शुरू होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जैसे ये एक पेड़ है, अगर इसको लगा दिया, कोई फूल नहीं, कोई फूल नहीं, इसको लगा दिया, अब जड़ है,
पानी दे रहे हैं, अगर पानी देना छोड़ दिया तो ये सूख जाएगा, हाँ या ना? अगर इसको पानी देते जाएंगे, जड़ पकड़ता जाएगा, पानी देते जाएंगे, जड़ पकड़ता जाएगा, फिर क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा, पत्ते आएंगे, हौली हौली करके इसके ऊपर फूल आएंगे और हौली हौली करके इसके ऊपर फल आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैसे? जब पानी देना ना छोड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप प्रार्थना करने जब छोड़ देते हो, उपवास करने छोड़ देते हो, पवित्रता में चलना छोड़ देते हो, तो आपके ऊपर भी फल लगने बंद हो जाते हैं। अगर आप प्रार्थना करते जाएंगे, बाइबल पढ़ते जाएंगे, उपवास करते जाएंगे, पवित्रता में चलते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आपको फल और आपको फूल आपके ऊपर नजर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! समझ आ रही है कि नहीं? अगर आप चाहते हो ये फल आपके ऊपर आए, ये फ्रूट आपके ऊपर आए, ये पवित्र आत्मा के वरदान आपके ऊपर आए, तो आपने क्या करना है? पानी देना नहीं छोड़ना, यानी प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, बाइबल पढ़नी नहीं छोड़नी, उपवास करने नहीं छोड़ने। अब करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एक दिन आपको फल लगेंगे, एक दिन आपको आत्मिक वरदान लगेंगे, और फिर आप दुनिया के सामने जब खड़े होंगे, लोग आपकी आवाज से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। लोग आपके कारण टूटे रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपके कारण जो लोग नफरत में चल रहे हैं, गुस्से में, क्रोध में, आपके कारण लोग प्यार से भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आदर से भरेंगे यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ से भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो याद रखें, अगर आप आत्मिक फलों को प्राप्त करें, तब सुलेमान बहुत धनी था, पैसा था, सोना था, चांदी था, सब कुछ था, बुद्धि थी, ज्ञान थी, समझ था, लेकिन उसने परमेश्वर को प्यार करना छोड़ दिया। क्यों? एक लड़की आई, शादी की, दूसरी आई, शादी की, 300 आई, शादी की, 400 आई, शादी की, 500 आई, शादियां की, 700 आई, शादियां की। जब ये 700 शादियां उसने कर ली, तो फिर क्या हुआ? उसके अंदर घमंड आया, तो यहोवा को भूल गया। यहोवा परमेश्वर ने उसे राज तो नहीं छीना, लेकिन आने वाली जो संतान थी उसके द्वारा, उसके जाने के बाद वो राज उनसे छीन लिया था, क्योंकि उसने फलों को पानी देना छोड़ दिया। कहने का मतलब, इस शरीर को पानी देना, आत्मा को पानी देना छोड़ दिया, यानी प्रार्थना करनी छोड़ दी, बाइबल पढ़नी छोड़ दी, मूसा की व्यवस्था को भूल गया, दाऊद के कैरेक्टर को भूल गया। उसको पहले ही बोला था कि हे मेरे पुत्र, जो मूसा की व्यवस्था है उसको पढ़ना, दिन रात उस पर ध्यान लगाना, और जो कुछ इसमें लिखा है वो जो मूसा की व्यवस्था है उसको पढ़ना, दिन रात उस पर ध्यान लगाना, और जो कुछ इसमें लिखा है वो पूरा करना, और तू अपने मार्ग में सफल होगा। लेकिन एक समय आया, आपने घर पर जाकर पढ़ना है राज्यों की किताब 11 नंबर, ठीक है? आपने घर पर जाकर पढ़ना है राज्यों की किताब 11 नंबर। उसमें क्या हुआ? सुलेमान का कैरेक्टर था ये, उसने वो कैरेक्टर जो परमेश्वर ने मूसा दाऊद के द्वारा दिया था वो उससे भूल गया, उसने पाप किया, और जो दाऊद और मूसा की आज्ञाएं थी वो भूल गया, और उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना, और परमेश्वर ने उसे अपने आप से दूर कर लिया, यानी होली स्पिरिट ले लिया, पवित्र आत्मा ले लिया। और जब पवित्र आत्मा दूर हुआ, वो अपने आप को चेक कर रहे हैं, यार पहले जैसी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, आग महसूस नहीं हो रही, प्यार महसूस नहीं हो रहा है, खाली खाली क्यों लग रहे हैं? पहले तो बहुत अच्छा लगता था, पहले ऐसे लगता था कि मूसा की व्यवस्था को मानता जाऊं, व्यवस्था को पढ़ता जाऊं, वचनों को पढ़ता जाऊं, पिता दाऊद की आज्ञा को मानता जाऊं, लेकिन अब ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? पहले के जैसे उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, पहले जैसे प्रार्थना करता था ऐसे मन नहीं करता करने को, पहले जैसे बाइबल पढ़ता था ऐसे मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है? क्या कारण है? दो चीजें होती हैं, एक होती है परख, एक होता है पाप। अगर परख होती है तो आपने क्या करना है? धक्के से प्रार्थना करनी है, धक्के से बाइबल पढ़नी है, धक्के से उपवास करने, प्रेयर करनी नहीं छोड़नी, बाइबल पढ़नी नहीं छोड़नी, उपवास करने नहीं छोड़ने, क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वचन कहता है यूहन्ना 15:5 नंबर में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसको पता है अगर मैं परमेश्वर से दूर होकर कुछ करने की सामर्थ पाऊं तो कुछ नहीं होगा। यदि मैं प्रार्थना में बना रहूं, बाइबल स्टडी में बना रहूं, वचनों में बना रहूं, और जो मैं उससे मांगूंगा वो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन एक व्यक्ति को उपस्थिति महसूस नहीं होती है, उसका कारण क्या है? उसका प्रेयर करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, उपवास करने का मन नहीं करता, चर्च में जाने का मन नहीं करता, संगति करने का मन नहीं करता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है उसने व्यभिचार कर लिया, चोरियां कर लिए, झूठ बोल दिया, चुगली कर दिए, निंदा कर दिए, पास्टरों के खिलाफ खड़ा हो गया, प्रॉफिट के खिलाफ खड़ा हो गया, अपोस्टल के खिलाफ खड़ा हो गया, वो निंदा करने लगा। आज इसलिए यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आग, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की प्रेजेंस उसको महसूस नहीं हो रही है। ऐसे वो लोग हैं जो पाप में गिरे हुए हैं,
लेकिन वो लोग जो पाप नहीं करते, जो पाप में नहीं है, पवित्रता में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, उनको उपस्थिति महसूस क्यों नहीं हो रही? एक समय था बहुत उपस्थिति महसूस होती थी, प्रार्थना महसूस होती थी, पवित्र आत्मा महसूस होता था, आंखों से रोना आता था, रोए से खड़े होते थे, आग महसूस होती थी, पवित्रता महसूस होती थी। लेकिन एक समय आया, पवित्र आत्मा उससे दूर हुआ। कारण क्या है? उसको परख रहा है कि देखता हूं मुझसे अलग होकर तू क्या कर सकता है, मुझसे अलग होकर तू क्या पा सकता है। वो आपको याद दिलाता है, हे मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, मेरी ओर आया। अपने पढ़ना यशायाह की किताब उसकी 44 उसकी 22 नंबर, वो कह रहा है, हे याकूब देख तेरा सिरजनहार ये कहता है, मेरी ओर लौटा, मैंने तेरा निस्तारा किया है, मैंने तेरा छुटकारा किया है। यदि तू संसार में चलेगा, शरीर में चलेगा, व्यभिचार में चलेगा, बाइक पर जाएगा, संसार में व्यस्त रहेगा, शरीर में व्यस्त रहेगा, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहेगा, अपने सहेलियों के साथ व्यस्त रहेगा, अगर अपने रिश्तेदारों में व्यस्त रहेगा, तो याद रख, तू मुझसे दूर है, तेरा चेहरा इधर है, मेरी ओर नहीं है। देख मैं सामने खड़ा हूं, अगर तू मेरी सुनेगा, मेरी ओर आएगा, और जो मुझ में है मैं तुझे दूंगा। संसार भूल जाएगा, शरीर भूल जाएगा। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे वचनों को सुन रहे हैं, तो याद रखें, आज याकूब को चाहिए कि पीछे मुड़ा हो, छोड़ दो व्यभिचार, छोड़ दो चोरियां, छोड़ दो चुगली, छोड़ दो निंदा, संसार में घूमना, शरीर में चलना, रिश्तेदारों में चलना छोड़ दो। वो आपको बुला रहा है, ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, पीछे मुड़, देख तेरा बाप तेरा पीछे खड़ा हुआ है, देख तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे पीछे खड़ा है। यदि तू मेरी ओर आएगा, मैं तुझे स्वर्गीय मन्ना खिलाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तुझे प्रेजेंस दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तुझे उपस्थिति दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तुझे भूख और प्यास दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तुझे सामर्थ दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लंगड़ों को चलाने की सामर्थ, अंधों को देखने की दृष्टि की सामर्थ, पैरों को सुनाने की सामर्थ, गूंगों को बोलने की सामर्थ, रोगियों को चंगा करने की सामर्थ, वो कह रहा है मुर्दों को जलाने की सामर्थ, वो कह रहा है दूसरों को चंगा करने की सामर्थ, वो कह रहा है तेरे घराने को बचाने की सामर्थ, वो कह रहा है जीवन का आत्मा दूंगा, वो कह रहा है जो तुझे घर चाहिए, तुझे पैसा चाहिए, तुझे कुछ भी चाहिए, बस मेरी ओर आजा, मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। तारीफ करे पवित्र आत्मा की। यदि आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, वो आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। जल्दी से एक व्यक्ति मेरे पास आए, जल्दी से ध्यान से सुनना है, यहां पर खड़ा हो। ये याकूब है। याकूब क्या कर रहा है? याकूब ऐसे खड़ा हुआ है। याकूब को परमेश्वर कह रहा है, याकूब मेरी ओर लौटा, यही करना, याकूब मेरी ओर लौटा। लेकिन याकूब क्या कर रहा है? संसार में व्यस्त है, पैसों में व्यस्त है, लोन में व्यस्त है, चुगली में, निंदा में, व्यभिचार में, शरीर में, लड़कियों को घुमा रहा है, लड़कों को घुमा रहा है, पैसों को घुमा रहा है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है संसार में। लेकिन वो कह रहा है, याकूब मेरी ओर मुड़ा, मैंने तेरे पापों को, अपराधों को बादल के समान मिटा दिया, काली घटा के समान मिटा दिया, मेरी ओर मुड़ा। वो कह रहा है याकूब मेरी ओर आ। अगर वो नहीं आ रहा तो रोमी 8:6 में लिखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और चांदी है। अब इसके सामने क्या खड़ा है? संसार खड़ा है, पैसा है, सोना चांदी है, व्यभिचार है, हर एक तरह का जो संसार की इच्छाएं हैं, शरीर की इच्छाएं इसके सामने खड़ी है। अब इसको ये पसंद आ रहा है, लड़कियां पसंद आ रही हैं, लड़के पसंद आ रहे हैं, सोना पैसा पसंद आ रहा है, गाड़ियां पसंद आ रही हैं, रिश्तेदार पसंद आ रहे हैं। पहले ये क्या करता था? बहुत प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, प्रेयर करता था, फास्टिंग में था, उपस्थिति में बना रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? शैतान ने फरमाया, इसका मुंह ऐसे हो गया। लेकिन वो कह रहा है, याकूब मेरी ओर आ जा, मैंने तेरा निस्तारा किया है। यदि आज याकूब आवाज सुने, अगर मैं बोलूं याकूब मेरी ओर आ जा, मैंने तेरा निस्तारा किया है, अगर याकूब आएगा, इधर मुड़, अगर वो आएगा वो ऐसे गले लगा लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या करना आपने? आपकी तारीफ बेवकूफी वाली है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, जो आपका खोया गया वो आपको वापस देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब वो क्या कहेगा पता? वो कहेगा, याकूब मेरे पास इतनी चीजें तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूं ना। ठीक है याकूब, ये ले गाड़ी, पकड़ इसको। याकूब ये ले जो तुझे चाहिए था पैसा, याकूब ये ले सोना और चांदी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा देगा वो, लेकिन मुड़ना होगा अपने परमेश्वर की ओर। यदि आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, वो आपको सब कुछ देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करे पवित्र आत्मा की। हालेलुया। मेरी समझ आ रही है कि नहीं? यदि आप परमेश्वर की ओर मुड़े तब, अगर आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे, आपकी चीजें जो परमेश्वर आपको देनी है वो दूर हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। इसलिए उसने कहा रोमी 8:6 में, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब दाऊद ने क्या किया? आपने पढ़ा होगा शमूएल की किताब 11 नंबर, उसने बैतशेबा को हाथी को देख लिया, चुबारे के ऊपर बैठा हुआ है, बैतशेबा अपनी सहेलियों के समेत नहा रही थी, और दाऊद ने क्या किया? उसको देखा कि ये सुंदर है, और एक नौकर को भेजकर उसको बुला लिया। जब बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया, उससे बच्चा उत्पन्न हुआ,
उसका नाम सुलेमान था। जब वो पैदा हुआ तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने 3.5 साल तक उससे उपस्थिति छीन ली। 3.5 साल तक परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो गया। पवित्र आत्मा नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। कारण क्या है? व्यभिचार। जब आप संसार में जाते हो, शरीर में जाते हो, व्यभिचार में गिरते हो, उपस्थिति आपको महसूस नहीं होती, आग महसूस नहीं होती, पवित्रता महसूस नहीं होती, आपको रोए से खड़े महसूस नहीं होते, आपकी आंखों से आंसू जो पहले निकलते थे महसूस नहीं होते, आपको दर्शन नहीं आ रहे, विजन नहीं आ रहे, आपको प्रार्थना में रोना नहीं आ रहा। कारण क्या है? पवित्र आत्मा अब आपसे दूर हो गया, आपका प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा। कारण क्या है? अब आपने व्यभिचार कर लिया। जब दाऊद ने देखा कि 3.5 साल हो गए, कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दाऊद ने तौबा की, वापस आया। हमने पढ़ना है शमूएल की किताब 23 नंबर। वहां पर क्या हुआ? शमूएल ने क्या की? तौबा की। दाऊद ने तौबा की। उसने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसका वचन मेरे मुंह में था, उसने मुझे फिर से खड़ा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं पाप में गिर गया था। जब मैं पाप में गिरा तो मैं परमेश्वर के सामने उपवास में गया, फास्टिंग की, प्रार्थना की। मैंने जब उपवास किया, मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पीता था। मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी थी कि परमेश्वर जब तक तू मुझे माफ ना करेगा, मुझे क्षमा ना करेगा, तब तक परमेश्वर मैं ऐसे पानी नहीं पीऊंगा, बूंद तक नहीं पीऊंगा। मैं छाती को पीट रहा हूं, मैं पाटों के ऊपर हाथ मार रहा हूं, रो रहा हूं, जोर से चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, थप्पड़ मार रहा हूं अपने आप के, जोर से मैंने मारा अपने आप को, जोर से। लेकिन एक समय क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मेरा आत्मा मेरे से निकाल लिया। जब आत्मा मेरा मुझ में से निकाल लिया, मेरा आत्मा जा रहा है, पानियों में डूब रहा है। पानी अलग अलग है, पानी रंग बदल रहा है। मैं जा रहा हूं। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने, जब मैं पानी में अंदर जा रहा हूं, फिर मैं बाहर आ रहा हूं। और जैसे मैं बाहर आया, एक हाथ था, और जब मैं पानी से पार किनारे के सामने रखा गया, समुद्र के किनारे में रखा गया, तो पता क्या हुआ? एक चिट्टे रंग का क्रूस मेरे सामने आकर खड़ा होकर तुरंत चला गया। उसने बोला, 2 शमूएल 22 उसकी 17 में, उसने कहा कि उसका हाथ मुझ पर था, उसने मुझे गहरे पानियों में से निकाल लिया। अब मुझे समझ आई थी कि मैं व्यभिचार, एक पाप में, एक चुगलियों में, एक चोरियों में, जब मैं पाप में गिर गया, उसने क्या किया? उसने अपना हाथ बढ़ाकर पानियों में ले जाकर मुझे ऐसा पवित्र किया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। याद रखें, अगर आप तौबा करेंगे तब। इसलिए उसने बोला, याकूब मेरी और मुड़ा, मैं याकूब के घराने से हूं, आप याकूब के घराने से हो। अगर आज आपको पता चल रहा है कि वो आवाज दे रहा है, याकूब मेरी ओर लौटा, यदि आप परमेश्वर की ओर लौटेंगे, तो सच में कह रहा हूं, चाहे आप लाखों पाप क्यों ना किए हो, करोड़ों पाप क्यों ना किए हो, चाहे कितने भी बड़े व्यभिचार में क्यों ना गिर गए हो, कितने भी बड़े पाप में क्यों ना गिर गए हो, वो फिर से आपको उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो याद रखें, दाऊद की ये स्टोरी थी। दाऊद ने पाप किया, गिर गया। सुलेमान ने पाप किया, गिर गया। लेकिन पवित्र आत्मा वापस। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। अय्यूब की किताब उसकी 33 उसकी 4 नंबर में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया। हम पढ़ेंगे जल्दी से अय्यूब नबी की किताब। परमेश्वर की आत्मा ने, मैं निकालता हूं वचन, ध्यान से सुना। तो क्या लिखा? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी, द ब्रीथ ऑफ द ऑलमाइटी हैज गिवन मी लाइफ। तो याद रखें, ये स्पिरिट की बात हो रही है। कौन सी स्पिरिट? आपके स्पिरिट की। उसने कहा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। जब आत्मा को परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी ली, मिट्टी से बनाकर उसको खड़ा कर दिया, पुतला बना दिया। अब उसके अंदर श्वास डाले और पवित्र किया, अदन वाटिका में रखा। जब हवा ने पाप किया उस सांप की बातों में आकर, तो क्या हुआ? उसने अपने पति को भी खिलाया उस फल को। पत्नी ने पाप किया, पति ने भी पाप किया। और जब उन लोगों ने पाप किया, अब वो क्या कह रहे हैं? अब नंगे। वो क्या कह रहे हैं? हम नंगे। अब वो क्या कह रहे हैं? हम नंगे। इसका कारण, अब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा था
तो यहोवा उनसे बातें करता था, परमेश्वर से उनसे बातें करता था। लेकिन जब पाप किया, व्यभिचार किया, एक लड़की के साथ गलत रिलेशन बनाए, लड़के के साथ गलत रिलेशन बनाए, तो उसी वक्त क्या हुआ, वो पाप में गिरे। अगर आपका पति है, अगर आपकी पत्नी है, गलत निगाह से मत जाना, लड़कियों को गलत मत देखना, लड़कों को गलत मत देखना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र किया अपना आत्मा देकर। अगर आप पवित्रता में चलते रहेंगे, पवित्रता में बने रहेंगे, जैसे यीशु सफल हुआ, आप भी सफल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। लेकिन आदम के कैरेक्टर के नीचे मत आना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मन में गंदे विचार आ रहे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे गलत रॉन्ग विचार आ रहे, गंदे विचारों से भरी हुई बना हूं, सोच लेना सांप आपके पास घूम रहा है, शैतानी सांप आपके पास घूम रहा है। जो प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा कि वो बड़ा सांप जो स्वर्ग से गिराया गया, जो सारे जगत का बरमाने वाला है, उसका नाम इब्लीस कहलाता है। 3 चीजें, शैतान यानी लूसीफर, इब्लीस, लश्कर, ये 3 है। ऐसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वो भी 3 है, काम अलग अलग है। लश्कर का काम अलग है, लूसीफर का काम अलग है, इब्लीस का काम अलग है। इब्लीस लोगों को भरमाता है, लश्कर उसका काम अलग है। अब वो संसार में घूम रहा है। जो लूसीफर है वो नरक में है, वो धरती पर नहीं है। तो याद रखें, ये किनको इस्तेमाल करते हैं, दुष्ट आत्मा को। लेकिन परमेश्वर किसको इस्तेमाल करता है, स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजकर आपकी रक्षा ही करता है। लेकिन लूसीफर क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भेजता है टोलियां बनाकर। वो टोलियां बनाता है, व्यभिचार की टोली, चुगलियां की टोली, कर्जे की टोली, बीमारी की टोली, झूठ की टोली, वो टोलियां बनाता है। एक व्यक्ति सत्य बोलना चाहता है, सच बोलना चाहता है, लेकिन सच नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर झूठ की आत्मा है। वो सच बोलने पर भी झूठ ही बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर झूठ का आत्मा है। लेकिन जब सच्चाई का आत्मा उसके अंदर आएगा, झूठ का आत्मा बाहर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये स्पिरिट होती। लेकिन आप चेक करके देखिए, वो सांप जो गिराया गया, उसी ने हवा को भरमाया, और उन्हीं लोगों ने क्या किया, पाप किया, और पवित्र आत्मा उनसे दूर हो गया। क्या हो गया? पवित्र आत्मा दूर हो गया। यदि आप भी पाप करेंगे, पाप में गिर जाएंगे, अगर आप पाप करते हो तो सोच लेना पवित्र आत्मा दूर है, होली स्पिरिट दूर है। फिर आप प्रेयर करेंगे, आपको प्रेजेंस महसूस नहीं होगी, आपको दर्शन आएंगे, आपको दर्शन महसूस होंगे। वो दर्शन शैतान दिखा रहा होगा, वो शैतान के आत्मे होंगे, दुष्ट आत्मे होंगे जो दर्शन दिखा रहा होगा, क्योंकि वो भी ये काम कर लेता है। लेकिन यदि आप दाऊद के जैसे वचनों में बने रहेंगे, परीक्षा आने पर भी, पाप करने पर भी उसने यहोवा की महिमा करनी नहीं छोड़ी। वो महिमा करनी नहीं छोड़ रहा, वो अड़ा और खड़ा रहा, और परमेश्वर के वचन नहीं उसकी जुबान को जिलाया। फिर से खड़ा हुआ, फिर से प्रेजेंस आई, उपस्थिति आई, आग आई, पवित्र आत्मा आया। फिर से उन लोगों ने परमेश्वर को वापस पाया, पवित्र आत्मा को वापस पाया। लेकिन दाऊद ने जब घमंड किया, क्षमा मांगी, मिल गई। लेकिन जब आदम ने पाप किया, उसने घमंड किया, उसने क्षमा नहीं मांगी। जब आदम ने घमंड किया, पाप किया, उसने क्षमा नहीं मांगी। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, उसने क्षमा मांगी, फिर से दोबारा पवित्र आत्मा मिला। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, मत्ती को छोड़कर मलाकी तक जितने व्यक्ति आए हैं, सबने पाप किया है, लेकिन यीशु नासरी ने कभी कोई पाप नहीं किया। उसके लिए तारीफ करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। तो याद रखें, यदि आप उसी यीशु के पीछे चलेंगे। हरजोत जल्दी से आ, इधर से आए लड़के, इसको जो मर्जी आएगा, ध्यान से सुनना है इस मैसेज को, जल्दी से खड़ा हो जा, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक तो यहां पर खड़ा है, जैसे ये खड़ा है, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक यीशु है, एक आदम है। किसके पीछे चलना है? किसके पीछे चलना है? बोलकर बताओ। नहीं, घर पर बैठे हो, जोर से बोलो। किसके पीछे चलना है? बोलकर बताओ जोर से, और जोर से बोलो पंजाबियों। किसके पीछे? बोलो यीशु के पीछे। अब सुनो ध्यान से। अगर आप, ये आदम है, इसने पाप किया। अब जितनी लाइनें इसके पीछे हैं, मेरे पीछे आओ जल्दी से। अब ये तू नहीं है ना, तुझे नहीं मैं बुला रहा हूं, ठीक है? तू यहीं पर खड़ा रहे, ठीक है? ये आदम है, इसको परमेश्वर ने बनाया, इसने पाप किया। अब जो ये सबसे पहला व्यक्ति था धरती पर, जब इसने पाप किया, अब जो इसके द्वारा पैदा होगा, वो क्या पैदा होगा? बोलो पापी पैदा होगा।
क्या पैदा होगा? पापी। अब जो इसके पीछे चलेगा वो क्या होंगे? क्या होंगे? बोलकर बताओ, क्या पैदा होंगे? ये पाप की लाइन चल रही है। किसकी लाइन? पाप की। लेकिन रोमियो की किताब उसकी 6 में लिखा, क्यों जो हमारी पुरानी मनुष्यता है उसके साथ सलीब पर चढ़ाई गई, ताकि जो पाप का शरीर नष्ट हो जाए, आगे से हम पाप की गुलामी ना करें। अब ये क्या आ गया सामने? क्रूस आ गया। क्या आ गया? क्रूस, यीशु। अब ये हाथ खड़े कर, हाथ जैसे यीशु ने किए थे। ये क्या है? यीशु। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो कोई मुझे व्यक्तिगत रूप में स्वीकार करेगा विश्वास से, वो आदम के कैरेक्टर से छूट जाएगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। अब जो यीशु के पीछे चलेगा वो पापी नहीं होगा। हाथ रख इसके ऊपर, कंधों के ऊपर। वो पापी नहीं होगा, वो पवित्र होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसके पीछे हैं अब हम? किसके पीछे हैं? बोलो, किसके पीछे हैं? अगर यीशु के पीछे चलेंगे, आदम का कैरेक्टर खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें पवित्र आत्मा की। जाओ, समझाइए कि नहीं? आदम के कैरेक्टर के पीछे चलोगे तो मौत मिलेगी, व्यभिचार मिलेगा, निंदा मिलेगी, चुगलियां मिलेगी, चोरियां मिलेगी। लेकिन यीशु के कैरेक्टर के पीछे चलोगे, पवित्रता मिलेगी, आनंद मिलेगा, धीरज मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तारीफ करें पवित्र आत्मा की। हालेलुया। तो याद रखें, आपने यीशु के पीछे चलना है। जो यीशु के पीछे चलता है वो कभी लज्जित नहीं होता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कीबोर्ड बजाना शुरू कर और याद रखें, प्रभु के पीछे चलो। अपनी बाइबल से बंद कर दो सब जन, और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। आप ब्लेस होने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। गवाहियां हम नहीं ले पाए, आज एतवार को गवाहियां लेंगे। तो याद रखें, एतवार आप सबने आना है। ले हैंड प्रेयर है, आप आते जाएं, जरूरी नहीं है कि ले हैंड के कारण आना है। आपने स्वर्ग में जाने के लिए आना है, स्वर्ग में एंट्री करनी है, आपने आना है सबने। और परमेश्वर आपको सेव नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। अब मुझे नहीं पता कि मैंने आपको टॉपिक क्या दिया था और परमेश्वर कहां से घुमाकर कहां पर ले आया, उसको पता है कि मैंने किसके साथ कौन सी बात करनी है। परमेश्वर जानता है। टॉपिक कुछ भी हो, विषय कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर बात करता है अपने लोगों के साथ। हालेलुया। बजा दे। सब जन अपने स्थान पर खड़े हो और सब जन बोले, मैं यीशु नासरी के पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मुझे आदम के कैरेक्टर से मेरे परिवार को छुड़ा दे यीशु के नाम में। अब मैं आदम के कैरेक्टर के नीचे नहीं चलना चाहता परमेश्वर, मुझे अपने कैरेक्टर के पीछे चला यीशु नासरी। हाथों को उठाकर सब जन अन्य भाषा बोले। अन्य भाषा आग से भरना, आग से, आग से, यहोवा की आग से। सब जन सब जन सब जन अपने हाथों को हिलाएं। नाम विचे यीशु नाम विचे, उठ जा उठ जा, नाम विचे उठ जा, नाम विचे उठ जा, उठ जा उठ यीशु नाम विचे उठ जा, उठ जा
उठे यीशु नाम विच उठ जा नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच सारी कलीसिया बोले नाम विच। मैं हर एतवार बुधवार ये क्यों गाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यीशु नाम ही सब कुछ हो सकता है और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो। सब जन बोले नाम बिच यीशु नाम बिच नाम बिच नाम बिच नाम बिच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच अपने स्पिरिट को तैयार करें, स्पिरिट को आग से भरने के लिए आत्मा को तैयार करें। आत्मा को अगर आप आत्मा को लेना चाहते हो, अगर आप आग को लेना चाहते हो, फायर को लेना चाहते हो, पवित्र आत्मा को लेना चाहते हो, अपने स्पिरिट को तैयार करें इन द नेम ऑफ जीसस। तैयार करें यीशु के सामर्थी नाम में। अपनी आत्मा को तैयार करें, आत्मा को तैयार करें, आत्मा को हाथों को